अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा स्कर्दू में लास्ट दिन है। दोस्तों मेरे साथ ही रहिए, आपको दिखाता हूँ जो सुमायर का जेमस्टोन बाज़ार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अफशार है, ये बाशो एरिया है। बड़ी प्यारी ज़बरदस्त हवाएं चल रही है। आगे चल के मैं आपको शेंगोस माइनिंग एरिया दिखाता हूँ। से कुमरीन टोपाज वेरिनाइट और टुरमलिन निकलता है। माज और लंच के लिए इस्तगनाला में रुक गए हैं। होटल पे भी क्वार्ट्स फल्सफार, माइका फल्सफार। ये पहाड़ जो आपको ये सुरंगें नज़र आ रही है, ये इसमें से इकोमरीन, टुरमलिन, मॉर्गनाइट, वेरिनाइट, ये सारे खूबसूरत पत्थर यहाँ से निकलते हैं। माइंस जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसे शेंगोस माइनिंग एरिया कहा जाता है। मैं आपको ज़रा क्लोज से दिखाता हूँ। ये माइंस है, देखिए ऑल अराउंड। इसका ये मलबा भी वाइट नज़र आ रहा है। ये भी है, बिल्कुल रोड के किनारे है, लेकिन हुकूमत ने इसे बंद कर दिया है क्योंकि ये रोड के बिल्कुल क्लोज है। यहाँ बारूद इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता था, तो इस वजह से ये हुकूमत की तरफ से बैन कर दिया गया है। और उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप गौर से देखें और मैं जूम करके दिखाता हूँ, माइनर आपको दिख जाएंगे। गौर से देखा जाए तो ये कमरे बने हुए हैं, ये माइनरों के। राशन वगैरह यहाँ पर अपने रखते हैं और रहन सहन का बंदोबस्त भी किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी टफ़ माइनिंग एरिया है। नीचे दरिया है और इसके बिल्कुल ऊपर ही ये माइंस हैं। बहुत ख़तरनाक जगह पर है ये माइंस। यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल से जाते हैं, सख्त जगह है। और इसमें हम इसके कहते हैं कि ये महंगा है और ये टूटा है, इसमें कलर नहीं है, हालांकि ये जान पर खेल कर ये पत्थर निकालते हैं। ये सफ़ेद पट्टी जो नज़र आ रही है, इसी में ये सुराख निकालते हैं। इसमें ये कीमती स्टोन होते हैं। गिलगित बस अड्डे पहुँच गया हूँ। यहाँ से अभी तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है सुमायर तक। सुमायर से सुबह बखैर दोस्तों। स्कर्दू की निस्बत सुमायर में बहुत ठंड है, क्योंकि ये देहात है, यहाँ आलूदगी वगैरह नहीं है। और स्कर्दू तो बाज़ार है, गाड़ियाँ हैं, शोर शराबा ज़्यादा होता है। यहाँ खामोशी होती है, सुकून होता है। और मैं स्कर्दू की निस्बत यहाँ बिल्कुल भी तंग नहीं होता। स्कर्दू में जब मगरिब का टाइम होता है, सब कुछ ऑफ हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है। नगर हुंजा में मौसम ख़ज़ा अपने अरूज पर है। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अपने पहले दिन की हंटिंग में। आपको दिखाता हूँ नगर सुमायर की जेमस्टोन मार्केट। स्टनिंग व्यू ऑफ सुमायर वैली। सुमायर का छोटा सा बाज़ार है, ये छोटा गाँव है। यहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो दुकानदार लेट ही आते हैं। जब धूप निकलती है तकरीबन 11-12 बजे के बाद ये लोग बाज़ार निकलते हैं। सुमायर वैली मुझे इसी वजह से पसंद है। ये व्यू चेक करें, बहुत ही प्यारा पुरसुकून माहौल है। कोई आलूदगी पोल्यूशन नहीं होता यहाँ पर, सुकून बहुत है यहाँ पर। सबसे पहले दिन का आगाज़ इफ्तिखार से करता हूँ। इफ्तिखार का घर बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा घर है, जैसे फार्म हाउस हो। प्यारा सेटअप बनाए हैं, खूबसूरत घर बनाया है इफ्तिखार भाई ने। सेब के दरख्त है, चेरी के दरख्त है, अखरोट के दरख्त है, अंगूर है। माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, ये पौधे लगाए हैं। गर्मियों में यहाँ पर सारे फल मौजूद होते हैं। अभी सिर्फ एप्पल अवेलेबल है, वो भी एक ही दरख्त में। इफ्तिखार का भाई बासित मिल गया है। पिंक एपेटाइट पर क्लस्टर है, मस्को वाइट कंबाइन।
1,20,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस। एक्वामरीन मस्कोवाइट फ्लोराइड कंबाइन स्पेसिमन। फ्लोराइड में क्रैक है, कलर भी नहीं है। इसका 90,000 रुपये आस्किंग प्राइस है। प्राइजेस से लग रहा है कि सोमायर का मार्केट इस साल बहुत तेज़ है, लेकिन चलो ये तो स्टार्ट है, आगे चल के देखते हैं और मार्केट भी देखते हैं, सर्च करते हैं कि क्या वाकई सबके साथ प्राइजेस हाई है या सिर्फ इधर हाई है। डबली कलर, बाई कलर, पिंक, ग्रीन कलर फ्लोराइड क्रिस्टल है, लेकिन सारा क्रैक से भरा हुआ है। इस तरह के फ्लोराइड सेल में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्रैक की वजह से इसे पसंद नहीं किए जाते। खूबसूरती नहीं है इसकी और प्राइस सुन के आप हैरान रह जाएंगे। 90,000 रुपये इसका प्राइस है, क्यूबिक शेप में है। ये बहुत कमज़ोर है ना बासित भाई, कोई जानदार दाने हो तो वो दिखाओ। इसको वापस पैक करो। डकरा नुमा है। इफ्तिखार भाई माल लाया है। बहुत खूबसूरत दाना है माशाल्लाह, खूबसूरत गुच्छा है। ब्लैक टूरमलिन कंबाइन 6 दानों का लाट है। क्या प्राइस है इफ्तिखार भाई? 90,000। दवा तो नहीं बताता, गुजारा करो। गुंजाइश होगा बस। कितना गुंजाइश? ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत शाइनी है। मुनासिब बताओ ना इफ्तिखार भाई, लास्ट कितना है? मुनासिब बताया है बस। इफ्तिखार को मैंने 50,000 रुपये का ऑफ़र दिया है 6 पीसेस में। इफ्तिखार फाइनल 80,000। दाना खूबसूरत है लेकिन कलर में थोड़े कम है, बाकी इसकी कलर है फुल परफेक्ट है, कोई डैमेज वगैरह नहीं है। खूबसूरत गुच्छे हैं। यस नो 1 लाख हो। कितना पीसेस कितने हैं? क्रिस्टल भी है, कुछ डकरे भी है और स्पेसिमन भी मिक्स लाट है। अट्रैक्शन नहीं है इस लाट में। ये 4 पीसेस इस लाट से अलहदा करके 25,000 में खरीद लिए हैं। सारे लाट का 1 लाख रुपए प्राइस था। सोमायर में दिन का पहला सौदा और सोमायर से पहला सौदा सक्सेसफुल हो गया। इसका क्या रेट है इफ्तिखार? इसका 65,000। 65,000। ये अच्छे क्रिस्टल है, पॉलिश अच्छा है इसका, खुले ओपन दाने हैं। 5 पीसेस हैं। माइका कंबाइन, एक्वामरीन माइका कंबाइन। ये इन 5 दानों का सबसे कमज़ोर पीस है। 13,000 रुपये में 1 पीस पड़ता है। इसे एक्वामरीन क्रिस्टल के अंदर ज़बरदस्त है एपिडोट। रेयर क्रिस्टल है। देखता हूँ अगर अलग से मुझे ये मिलता है तो अच्छा क्रिस्टल है, ये बहुत कम आते हैं इस तरह। एक्वामरीन मस्कोवाइट, एक्वामरीन मस्कोवाइट कंबाइन क्लस्टर 5 पीसेस हैं और 95,000 रुपये इसका प्राइस है। एक्वामरीन मस्कोवाइट कंबाइन, लेकिन यहाँ पर क्रैक है, इस क्रैक की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वरना बहुत खूबसूरत प्यारा स्पेसिमन है। क्रैक की वजह से मसला करता है। रेट क्या है इफ्तिखार इसका? इसका फाइनल 1,60,000। 1,60,000 रुपये। पिंक एपेटाइट माइका कंबाइन, ग्रीनिश पिंक फ्लोराइड मस्कोवाइट कंबाइन। पिंक एपेटाइट के 3 स्टोन्स लगे हैं मदर रॉक के ऊपर। अभी भी ये माइनिंग की मिट्टी में है, इसकी सफाई होना बाकी है, लेकिन यहाँ इनके पास केमिकल नहीं होता क्योंकि ये नरम है, इसका हार्डनेस
कम है ये एक्ज़ालिक में ख़राब हो जाता है। इसके लिए अलग किस्म का केमिकल मिलता है, उसमें इसको साफ़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इनके पास ये अवेलेबल नहीं होता। ये सिर्फ एक्ज़ालिक एसिड में ही सफाई करते हैं जिससे ये ख़राब हो जाता है। कुमारीन मस्कोवाइट कम्बाइन, लेकिन ये दाना ये स्टोन इसमें एल्फी है रिपेयर है, तो इसको छोड़ देते हैं। और ये हमारे दोस्त इशफाक भाई भी पेशावर से आए हैं स्टोन्स की ख़रीदारी के लिए, इनके साथ तैमूर भाई है। मैंने अपने सोमायर में परचेजिंग का आगाज़ इस स्पेसिमन से कर दिया है। पिंक एपेटाइट स्पेसिमन है। खार भाई के साथ बस अब तक के लिए इतना ही, और निकलते हैं सोमायर की तरफ। इफ्तिखार भाई का घर अस्कुरदास में है। हम लोग कुछ एप्पल खा लेते हैं फ्रेश। देसी दूध में बनी चाय और साथ में फिट्टी। फिट्टी यहाँ की ट्रेडिशनल रोटी है। भाई खड़े खड़े दाना दिखा रहा है माशाल्लाह। नहीं गुलबाज भाई है नहीं यार, कमज़ोर है, मेरे मकसद का नहीं है। मुझे जो पेशावर के ये दोस्त है ये कह रहे हैं कि आप प्राइस तो नहीं बताएं, प्राइस क्यों बता रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे व्यूअर्स को फॉलोअर्स को पता लग जाए एग्जैक्ट वैल्यू का। ये भी सही कह रहे हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर लोकल ही सेल करता हूँ, और लोकल जो मुझसे ख़रीदारी करते हैं अगर वो एक्चुअल प्राइस सुन लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 या 4000 5000 से ऊपर का मुनाफा नहीं देते। मेरा यहाँ पर हज़ारों रुपए का एक्सपेंस होता है, और ऊपर से ये मेहनत और इधर उधर माइनरों के पीछे, कारोबारियों के पीछे फिरना और माल पैदा करना, ये काफ़ी मुशक्क़त वाला काम है। मैंने इनको कहा है यार मेरी मर्ज़ी है, मेरा माल है, अगर मेरे रेट पर नहीं लेते तो कोई मुझसे छीन कर तो नहीं ले जा रहे। सोमायर बाज़ार, सोमायर मार्केट। वालेकुम अस्सलाम। ये कुमारीन मस्कोवाइट बहुत बड़े साइज़ का स्पेसिमेन है, तकरीबन 4-5 केजी का है, लेकिन माइका इसका खुशक है, अच्छा नहीं है। मुस्तफ़ा सोमायर का बड़ा कारोबारी है, हर टाइम माशाल्लाह इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। बहुत प्यारा माइका है इस स्पेसिमेन का। एक कुमारीन मस्कोवाइट कम्बाइन है, बड़े साइज़ का है, और माइका खूबसूरत है इसका, नाइस खूबसूरत ब्यूटीफुल माइका। अब्बास भाई ये स्पेसिमेन परचेज़ कर लिया है 62,000 रुपये का। सोमायर की मार्केट में रेट ज़्यादा नहीं बोले जाते। इसका 75,000 आस्किंग प्राइस कर रहे थे और 62,000 में सौदा हो गया। अगर इन्होंने एक सौदा 50,000 का देना होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 या 75,000 रुपये का आस्किंग करते हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं करते ये लोग। इसी वजह से मुझे पसंद भी है कि ज़्यादा स्लिप करने वाले रेट नहीं बताते। एडी लबास भाई के साथ हो गया है और पैकिंग शुरू हो गई है, इसकी मुकम्मल पैकिंग करते हैं। सोमायर की गर्मा गर्म जलेबी। सोमायर में जो हज़ारों की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत कम मार्जिन रखते हैं, कम रेट बताते हैं, मतलब 19-20 रेट ही बताते हैं। और जो लाखों की चीज़ें हैं उसमें बारगेनिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। सेंटर सोमायर है, ये मेन बाज़ार है, सोमायर जेमस्टोन मार्केट है। आरिफ भाई और मोहम्मद भाई सोमायर के लोगों की मेहमान नवाजी देखें, ये ज़बरदस्ती मोहम्मद भाई चाय पिला रहा है। मैंने कहा कि अभी पी ली है, पिट्टी भी खाई है, जलेबी भी खाई है, लेकिन कह रहे हैं मेरे साथ तो नहीं पी। सोमायर जेमस्टोन मार्केट में सीज़न में बहुत गहमा गहमी होती है, यहाँ पर बहुत रश होता है, गर्म होता है बाज़ार, लेकिन अभी भी 10 से 15 पार्टियाँ ऊपर हैं माइनिंग एरिया में। सोमायर माइनिंग एरिया यहाँ से तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी पर है। माइनिंग एरिया इन पहाड़ों के पीछे तकरीबन 1.5 घंटा जीप में रास्ता है और 2 घंटा पैदल है। माइनिंग तकरीबन अक्टूबर के एंड में क्लोज़ हो जाती है। सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन में सारी पार्टियाँ नीचे आ जाएंगी। माइन से उतरने के बाद ये आपस में फिर टेंडर करते हैं। टेंडर मतलब नीलामी। एक माइन में 13 शेयर्स होते हैं, 2 शेयर बारूद के होते हैं, 2 मशीन मतलब कंप्रेसर के हैं, एक राशन का है और एक सप्लाई का होता है।
और 7 शेयर पत्थर निकालने वाले जो हाथ का काम करते हैं उसके होते हैं। दोस्तों सप्लाई का मतलब यहाँ से माइनिंग एरिया तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी पे है, तो यहाँ से राशन ले जाना और कंप्रेसर के लिए तेल ले जाना और बारूद ले जाना ये सप्लाई में आता है। खोका है होटल का छोटा सा और डीलिंग हो रही है। हाँ कुमरीन है, दोया नहीं है अभी, इसी तरह है। क्या रेट है मजबूर से? क्रिस्टल है, इसकी भी धुलाई नहीं हुई, माइनिंग की मिट्टी में है ऐसे। अच्छा कल फ्रेश आया माइन से। रेट क्या है? ओपन नहीं बोलते। 25,000।